श्री राधा नाम की महिमा। एक व्यक्ति था जो कि अपने पुत्रों की मनमानी से बहुत दुखी रहता था। एक बार एक सिद्ध संत उनके नगर में आए हुए थे। वह उनके दर्शन करने संत के पास गया और संत से बोला, स्वामी जी, मेरा एक बेटा है। वो ना तो भगवान में विश्वास रखता है और ना ही पूजा पाठ करता है। जब उससे कहो तो कहता है मैं किसी भगवान को नहीं मानता और उसकी इस आदत की वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। अब आप ही उसे समझाइए। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर जल्दी ही आऊंगा। वह संत एक दिन उस व्यक्ति के घर गए और उसके बेटे से संत जी बोले, बेटा एक बार कहो राधा। बेटा बोला, मैं क्यों कहूँ? स्वामी जी ने बहुत बार कहा, पर अंत में वह बोला, मैं राधा क्यों कहूँ? स्वामी जी ने उस लड़के से कहा, जब तुम मर जाओगे तो मरने के बाद यमलोक में जाओगे तो यमराज से पूछना कि एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है। इतना कहकर वह संत वहां से चले गए। एक दिन वह लड़का मर गया और यमलोक पहुंच गया। यमराज के पास पहुंचकर जब उसने यमराज से पूछा, यमराज जी, आप मुझे बताएं कि एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है। यमराज जी अब सोचने लगे और उन्होंने सोचने के बाद कहा, मुझे नहीं पता कि क्या महिमा है, शायद इंद्रदेव को पता होगा। चलो हम इंद्रलोक चलते हैं और चलकर इंद्रदेव से ही ये पूछते हैं। जब उस लड़के ने देखा कि यमराज तो अब राधा नाम सुनकर कुछ ढीले पड़ रहे हैं तो वो बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरे लिए एक पालकी मंगाओ। तुरंत पालकी आ गई। उसने कहार से बोला, आप हटो यमराज जी, आप इसकी जगह लग जाओ। यमराज जी अब बिना कुछ सवाल किए कहार की जगह पालकी में लग गए। इंद्र के पास गए। इंद्रदेव ने यमराज जी से पूछा, ये कोई खास व्यक्ति है क्या? ये सुनकर यमराज जी ने कहा, ये पृथ्वी से आया है और एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है, बस यही पूछ रहा है। इंद्रदेव जी अब बस आप ही बताइए। इंद्रदेव ने कहा, महिमा तो बहुत बड़ी है राधा रानी की, पर ये क्या है ना, मुझे भी ठीक से नहीं पता है। ये तो सिर्फ ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। वो लड़का अब इंद्रदेव से बोला, तुम भी पालकी में लग जाओ। अब उसकी पालकी में एक ओर तो यमराज, दूसरी ओर इंद्रदेव भी लग गए और ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने देखा और ये सोचने लगे कि ये तो कोई बहुत ही महान व्यक्ति लगता है जिसे ये पालकी में लेकर आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा, कौन है ये? तो यमराज जी ने फिर से वही उत्तर दिया। यमराज जी ने कहा, ये पृथ्वी लोक से आया है और एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है पूछ रहा है। आप तो सब जानते हैं, आपको तो सब पता ही होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, राधा नाम की महिमा तो अनंत है, पर ठीक ठाक तो मुझे भी नहीं पता है। चलिए भगवान शंकर जी ही ये सब बता सकते हैं, हम भी वहीं शंकर जी के पास चलते हैं। लड़के ने कहा, तीसरी जगह पालकी में आप लग जाइए। ब्रह्मा जी भी अब उसकी पालकी में लग गए थे। अब सभी देव पालकी लेकर शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने सोचा, ये तो कोई बहुत ही खास लगता है जिसकी पालकी को यमराज, इंद्रदेव, ब्रह्मा जी लेकर आ रहे हैं। भगवान शंकर जी ने पूछा, कौन है ये? तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये पृथ्वी लोक से आया है और एक बार राधा नाम लेने की महिमा को पूछ रहा है। हमें तो कुछ पता नहीं है, लेकिन भोलेनाथ, आपको तो जरूर पता होगा। आप तो समाधि में सदा उनका ही ध्यान करते हैं। भगवान शंकर जी ने कहा, हाँ,
पर ठीक प्रकार से तो मुझे भी पता नहीं है, भगवान श्री विष्णु ही बता सकते हैं। इतना सुनते ही लड़के ने कहा, आइए भोलेनाथ, आप भी लग जाइए पालकी में चौथी जगह। और इतना सुनते ही अब शंकर जी भी पालकी में लग गए। अब चारों देव उस पालकी को लेकर विष्णु जी के पास गए और पूछा कि एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है। तब श्री भगवान विष्णु जी ने कहा, राधा नाम की यही महिमा है कि इसकी पालकी आप जैसे देव और महादेव उठा रहे हैं। ये अब मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। जय जय श्री राधे। परम प्रिय श्री राधा नाम की महिमा का स्वयं श्री कृष्ण ने इस प्रकार गान किया है। जिस समय मैं किसी के मुख से रा अक्षर सुन लेता हूँ, उसी समय उसे अपना उत्तम भक्ति प्रेम प्रदान कर देता हूँ और धा शब्द का उच्चारण करने पर तो मैं प्रियतमा श्री राधा रानी का नाम सुनने के लोभ में उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। ब्रज के रसिक संत श्री किशोरी जी ने इस भाव को प्रकट किया है और किशोरी जी का जो सुमिरन करता है उसके साथ तो मैं हमेशा रहता हूँ। अधो नाम ताहि रे राधा, रा के कहत रोग सब मिटे हैं, धा के कहत मिटे सब बाधा। राधा 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 नाम की महिमा, गावत वेद पुराण अगाधा। अली किशोरी रटो निरंतर, बेगही लग जाए भाव समाधा। राधा नाम की महिमा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री राधे।